विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट अकर ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। देखो पहली बात, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर हमारे पास सिर्फ एक मेटलर्जिकल प्रोसेस है, यानी ये ओर से निकलेगा। अब कैसे ओर से होगा तो वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दे रखा हुआ है, इसमें से कह रहा है कौन सा नहीं है, उस बात को ध्यान रखना। तो Cu2s कॉपर सल्फाइड, यहाँ पे O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हो रहा है। यहाँ पे सल्फाइड है, तो यानी यहाँ पे सल्फाइड की ओर की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रोस्टिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। आई होप शायद आप लोग ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे CuO बन रहा है और SO2 निकल रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है और SO2 निकल रहा है। तो यानी यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, फिर कॉपर ऑक्साइड का हम लोग क्या कर देंगे, रिडक्शन। तो यहाँ से हम लोग को मेटल मिल जाएगा कॉपर का। देखो, इन द रोस्टिंग स्टेप ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड और एग्जाम्पल कॉपर पायराइड, जो कि हमारे पास CuSU2S है। ठीक है, अच्छा, उसको हम लोग ऑक्सीजन साथ ट्रीट करा रहे हैं, हमारे पास ये बन रहा है। तो यानी यहाँ से हम लोग किसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, कॉपर का, जो कि ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सल्फाइड और भी ले रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर भी ले रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, क्योंकि हम लोग को पहले बनाना पड़ता है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड से हम लोग उसका करते हैं रिडक्शन, तो हम लोग को मिलता है मेटल। ठीक, चलो ये बात समझ आ गई। दूसरा वाला क्या कह रहा है, FeO से SiO2 में जा रहे हैं, मतलब SiO2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा, SiO2 हमारे पास क्या है, SiO2 हमारे पास सिलिके की बात कर रहे हैं, जो कि ये एज अ क्या रहेगा हमारे पास, किसका रहेगा, स्लैग की फॉर्मेशन रहेगी। यहाँ पे FeSiO3, यानी हमारे पास आयरन सिलिकेट बनेगा। कैसे, यहाँ पे आओ जल्दी से, देखो, दिस रिएक्शन फॉर्म आयरन सिलिकेट, ठीक, विच इज स्लैग मतलब हमारे पास एक तरह से इतना समझो कि हम लोग जैसे गैंगियो पार्टिकल ले रहे हैं, यानी कोई भी अलग जो सब्सटेंस है हम उसको ले रहे हैं, प्लस हमारे पास हम लोग ले रहे हैं फ्लस्क। ठीक, तो हम लोग उसको रिएक्ट करा के हम लोग स्लैग बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो सिलिका है वो ऐड कर रहे हैं फ्लक्स में टू रिएक्ट विद द FeO फॉर्मिंग FeSiO3 सिलिकेट, विच इज देन रिमूव्ड एज स्लैग। ठीक, दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर, क्योंकि हमारे पास कॉपर का एक और प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन और का, उसको हम लोग बोलते हैं स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर। तो ये वहां से भी होता है। ठीक, अच्छे समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, FeSO2 और FeO और SO2 बना रहे हैं। ठीक है, यानी हमारे पास फेरस सल्फाइड, ठीक है, ऑक्सीजन, यानी फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर है, यानी यहाँ पे भी रोस्टिंग हो रहा है, तो फेरस ऑक्साइड बन गया हमारे पास यहाँ पे। और ये भी प्रोसेस हमारे लिए किस में रहता है, हमारे पास कैल्को, यानी हमारे पास रहेगा कैल्को पायराइड, यानी हमारे पास कॉपर पायराइड जैसा ही रहेगा। तो फेरस सल्फाइड कैन बी प्रेजेंट एज एन इम्प्योरिटी इन एन कॉपर और स्पेशली Cu2SO लाइक कैल्को पायराइड, यानी CuFeS2। ठीक है, तो CuFeS2 को अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हम लोग को कॉपर पायराइड, फेरस सल्फाइड और यहाँ पे SO2 गैस रिलीज होती है, जो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में हेल्प करती है। ठीक, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास CaO, SiO2 और CaSiO3। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये तो हमारे पास स्लैग की फॉर्मेशन कर रहा है, ये हमारे लिए कॉपर के एक्सट्रैक्शन में हेल्प नहीं कर रहा है। ये किसकी फॉर्मेशन के लिए कर रहा है, स्लैग की फॉर्मेशन के लिए कर रहा है। तो दिस इज अ फॉर्मेशन, तो दिस इज स्लैग फॉर्मेशन रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड इज नॉट यूज्ड इन कॉपर एक्सट्रैक्शन, यहाँ पे आयरन का यूज हो जाता है और हमारे पास रोस्टिंग का यूज होता है। ठीक, सभी को अच्छे समझ आया, कोई भी डाउट नहीं आता, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा।